नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज कक्षा चौथी के लिए PA2 का पुनरावर्तन करवाऊंगी और इस वीडियो में व्याकरण आज हम जो पढ़ेंगे व्याकरण में से पाठ 4 वाक्य के बारे में जानेंगे। तो वाक्य हमने सीखा है, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे निरर्थक वाक्य कहते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ देखो, रचित रहा खेल है, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो गया बच्चों? निरर्थक। और इसी को अगर हम सही से करें तो रचित खेल रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्थक वाक्य, क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ है। और वाक्य के हमने 2 अंग सीखे, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कर्ता, मेन जो करता है वो, उसे कहते हैं। और विधेय मतलब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, इसमें खेल कौन रहा है? राम। तो राम कौन हो गया? उद्देश्य। और खेल रहा है क्या हो गया? विधेय। तो ऐसे वाक्य के 2 अंग आज हम फिर से पुनरावर्तन करे हैं। ये उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। और आज ये पाठ 4 में वाक्य में हमने क्या जाना कि सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम पाठ 5 संज्ञा, इसका पुनरावर्तन करेंगे। संज्ञा मतलब नाउन, नाम। आपका, मेरा, गांव शहर का, देश विदेश और हर वस्तु का कोई ना कोई होता है नाम। इनका ज्ञान कराना है संज्ञा का काम। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद सीखे थे। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसे सिर्फ हम नाम से पुकारते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी है, तुम्हारे मेरे नाम, बोतल, जो भी, ताला, ऐसे जो नाम से, सिर्फ नाम से जानते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देशों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, जैसे शहरों के नाम, नाम तो सभी के होते हैं ना, तो नाम वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी? जैसे हम बोलेंगे यहाँ पेड़ लगे हैं, तो पेड़ को हम पेड़ ही बोलते हैं, पर पेड़ तो कई प्रकार के होते हैं ना। अगर नाम ले लिया कि एक केले का पेड़ है तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, पर सिर्फ पेड़ है इसलिए ये जातिवाचक में जैसा जाएगा। वैसे ही फल, फल का कोई नाम नहीं इसलिए फल बोला, ये जातिवाचक में। सब्जी, इसका कोई नाम नहीं, अगर हम सब्जी का नाम लेते हैं आलू तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक में। नदी, नदी बोल दिया, नदी के भी नाम है, सिर्फ नदी बोला तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। वैसे ही पहाड़, बगीचा, मैदान, इस तरीके से। तो ये हम जातिवाचक
संज्ञा जाने। अब है तीसरी भाववाचक। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक मतलब जो हमारे मन में भाव आते हैं उसे कहते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, है ना, बुढ़ापा, ऊंचाई, लंबाई, मिठास, सुगंध, ये सब किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। तो आज हमने क्या जाना कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद जाने? 3। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।